एवरीवन, वेलकम टू रैंकर कोचिंग चैनल। आज मैं आपको +1 अकाउंट्स का बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर यहाँ पर करवाऊंगी। तो इस वीडियो में हम बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग क्या है और बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स क्या हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग देख लेते हैं। तो जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक बिल है, ठीक है। और ये जो बिल क्रिएट किया जा रहा है वो किसी एक्सचेंज के लिए, यानी कि दो पार्टीज़ के बीच में कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा है, उस एक्सचेंज के बदले में एक बिल क्रिएट किया जा रहा है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी अच्छे से समझ सकते हैं। लाइक कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो वहाँ पर टू पार्टीज़ होती हैं। तो एक पार्टी सेल करती है और दूसरी पार्टी बाई करती है। तो एक पार्टी सेलर हो गई और दूसरी पार्टी जिसको कि सेल किया जा रहा है वो बायर होगी, ठीक है। तो जो सेलर है वो बायर को कुछ सेल कर रहा है और ये जो सेल की जा रही है ये एक्चुअली दो तरह से हो सकती है। एक तो कैश में सेल हो सकता है। तो अगर कैश में सेल हो रहा है तो उस टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सेलर गुड्स सेल करेगा, गुड्स बायर को देगा, तो उसी टाइम ही कैश सेलर को मिल जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शन, अगर ये सेल क्रेडिट में होती है तो उस टाइम फिर सेलर के लिए रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। यानी कि क्रेडिट पर जब सेल होगा तो उस टाइम बायर गुड्स तो ले लेगा सेलर से, लेकिन पेमेंट अभी वो नहीं करेगा, यानी कि कैश या मनी वो बाद में देगा। तो जब भी क्रेडिट सेल होगा तो उस टाइम सेलर अपने रिस्क को थोड़ा सा कम करने के लिए एक बिल ड्रॉ करेगा, एक बिल बनाएगा, और जो बिल वो क्रिएट करेगा वो बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो बिल क्रिएट किया जाएगा सेलर के द्वारा, उसके ऊपर वो खुद के भी साइन करेगा और फिर बायर को उसको भेज देगा और बायर उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से ये जो बिल क्रिएट किया जाएगा वो बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा। और जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर स्टडी करेंगे तो उस टाइम हम सेलर को ड्रॉयर कहेंगे और बायर को ड्रॉई कहा जाएगा, ठीक है। या फिर इसको हम मेकर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये बिल बनाता है। तो इस चैप्टर में बिल ऑफ एक्सचेंज में सेलर ड्रॉयर होगा और जो बायर है जिसने कि पैसा देना है, क्योंकि क्रेडिट में सेल हुआ था, तो बायर अभी सेलर को पेमेंट करेगा। तो जो पेमेंट करेगा वो बायर होगा और सेलर यानी कि ड्रॉयर एक बिल पे बनाएगा और उस बिल को किसके ऊपर ड्रॉ करेगा, मतलब किसके नाम का वो बनाएगा, बायर के नाम का बनाएगा। इसलिए हम इसको ड्रॉई भी कहेंगे बायर को। तो चलिए अब मीनिंग देख लेते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग क्या है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, यानी कि जो बिल क्रिएट किया जाएगा वो रिटर्न में होगा, ठीक है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, इसमें एक ऑर्डर होगा पेमेंट करने का उस बिल में कि कितनी अमाउंट पे करनी है, कितने टाइम में, या फिर डिमांड पर वो पेमेंट करनी है। और वो अनकंडीशनल होगी। अनकंडीशनल मीन्स कि कोई कंडीशन वहाँ पर नहीं रखी जा सकती है ड्रॉई के द्वारा। यानी कि मान लो कि बिल अगर ड्रॉयर किसी और को दे देता है और बाद में जिसके पास बिल होगा वो उसकी पेमेंट ड्रॉई से ले सकता है। तो यहाँ पर ड्रॉई फिर ये नहीं बोल सकता है बाद में कि मुझे पेमेंट सिर्फ ड्रॉयर को ही करनी है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो ऑर्डर होगा पेमेंट का वो अनकंडीशनल होगा, कोई कंडीशन वहाँ पर नहीं होगी, एक पॉजिटिव ऑर्डर होगा। इट इज़ अ ड्रॉन बाय द सेलर ऑन द बायर, जो कि अभी हमने देखा कि जो सेलर है वो बायर के ऊपर ड्रॉ करता है बिल। इट शुड बी प्रॉपरली साइंड बाय द सेलर, और जो बिल ड्रॉ किया जा रहा है वो सेलर के द्वारा, यानी कि
जो उसको बना रहा है, मेकर या फिर ड्रायर, एक ही बात है, उसके द्वारा वो प्रॉपरली साइंड होना चाहिए। एंड इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द ड्राई, और जो ड्राई है उसने भी उसके ऊपर एक्सेप्टेंस दी होनी चाहिए। यानी कि एक्सेप्टेंस देने का मतलब है कि जो बायर है वो भी उस बिल को साइन करे, तभी वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा। अगर सेलर ने साइन कर दिए और भेज दिया ड्राई के पास एक्सेप्ट करने के लिए, तो जब तक बायर या ड्राई उस बिल को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो सिर्फ एक ड्राफ्ट ही माना जाएगा। जब ड्राई एक्सेप्टेंस दे देगा तो उस टाइम वो जो इंस्ट्रूमेंट है, डॉक्यूमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने का सेलर को ये फ़ायदा होगा कि उसको सेलर को थोड़ा सा श्योर हो जाएगा कि उसको पेमेंट एक टाइम के बाद मिल जाएगी या फिर डिमांड पर उसको पेमेंट मिल जाएगा। और अगर ये पेमेंट नहीं की जाती है तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, क्योंकि ये लॉ के अकॉर्डिंग होता है, स्टैम्प्ड होता है, तो फिर कोर्ट में एज एविडेंस भी सेलर इसको दिखा सकता है और ड्राई के अगेंस्ट वो सेलर या ड्रायर एक्शन ले सकता है। चलिए अब बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में फीचर्स भी लिखा हो सकता है, करैक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आपने यही पॉइंट लिखने हैं, चाहे फीचर्स लिखा हो, करैक्टरिस्टिक्स लिखा हो या फिर एसेंशियल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा हो, तो आपने ये सारे पॉइंट ही लिखने हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अभी जैसे कि हमने बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्कस किया, तो वो बिल रिटन में होना चाहिए, यानी कि वो लिखित होना चाहिए बिल। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे, और उस बिल में ये ऑर्डर होना चाहिए कि अमाउंट पे करनी है, ठीक है। एंड द ऑर्डर कंटेन्ड इन द बिल मस्ट बी अनकंडीशनल, जैसा कि हमने पीछे भी डिस्कस किया कि ये जो ऑर्डर है वो अनकंडीशनल होना चाहिए। ड्राई पेमेंट करने वाला ये कोई कंडीशन नहीं लगा सकता है कि मुझे पेमेंट नहीं करना है। वो अनकंडीशनल ऑर्डर है, उसको जो भी बिल उसको प्रेजेंट करेगा उसको वो पेमेंट बिल की करनी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रायर और द मेकर। तो जो बिल बनाता है वो ड्रायर होगा और वो उसके द्वारा प्रॉपरली साइंड होना चाहिए। द ड्राई मस्ट बी सर्टेन, और जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जा रहा है वो पार्टी भी सर्टेन होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि ड्राई कौन है। इट मस्ट बी स्टैम्प्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। तो यहाँ पर जो स्टैम्प्ड वर्ड है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जो बिल है वो स्टैम्प्ड होना चाहिए। स्टैम्प मीन्स कि जो बिल है अगर स्टैम्प्ड है तो वो कोर्ट में एज एविडेंस पेश किया जा सकता है ड्रायर के द्वारा, और ड्रायर अगर उसको पेमेंट नहीं की जाती है टाइम पर ड्राई के द्वारा तो वो उसके अगेंस्ट फिर लीगल एक्शन भी ले सकता है। तो लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो स्टैम्प्ड होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि द अमाउंट पेबल मस्ट बी सर्टेन, कि कितना अमाउंट पे करना है वो बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। एंड इट शुड बी इन मनी ओनली, तो और ये मनी में ही पेमेंट किया जाना चाहिए, कैश में या चेक में, कोई कमोडिटी में पेमेंट नहीं हो सकता है। और अमाउंट भी सर्टेन होनी चाहिए, मतलब कि अगर 20,000 देना है, पेमेंट करना है, तो 20,000 वो वहाँ पर बिल में लिखा होना चाहिए। तो अमाउंट बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इसी तरह के और भी यूज़फुल वीडियोज़ के लिए रैंकर कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely.